जल जीवन मिशन योजना में फर्जीवाड़ा करने वालों की संपत्तियां जब्त होगी। जल जीवन मिशन योजना से जुड़े ठेकेदारों और अधिकारी ईडी के निशाने पर हैं। जयपुर, अलवर सहित अन्य शहरों में करीब 1 दर्जन ठिकानों पर कार्रवाई की जा रही है। धन संशोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए कानून में ईडी इस समय कार्रवाई कर रही है। पीएमएलए कानून में ईडी अवैध कमाई से अर्जित संपत्ति जब्त करती है। जल जीवन योजना जेजेएम में पानी की पाइपलाइन खरीद में घोटाला हुआ था, जिसके बाद ईडी ने यह कार्रवाई की है। केंद्र सरकार की योजना है जल जीवन मिशन। आपको बता दें, ईडी दिल्ली, गुजरात और राजस्थान की टीमें इस समय संयुक्त कार्रवाई कर रही है। जयपुर में वैशाली नगर, झोटवाड़ा, बापू नगर और सिंध कैंप के पास कार्रवाई की गई है। अलवर में भी 2 ठिकानों पर कार्रवाई की सूचना मिली है। शाहपुरा, कोटपुतली, विराटनगर, दूदू में भी कार्रवाई की सूचना है। ईडी की कार्रवाई के बाद जलदाय विभाग में इस समय हड़कंप मचा हुआ है। जलदाय विभाग के अनेक कार्यालयों से अधिकारी नदारद है। पीएचईडी के मुख्य अभियंता कार्यालय व अन्य कार्यालय भी आज सूने पड़े हुए हैं। सूने कार्यालय को लेकर आम जनता खासी परेशान है और आम जनता में चर्चाओं का बाजार भी घर में है। सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने भी जेजेएम योजना में घोटाले को लेकर कई बार ईडी को शिकायत की थी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे विशेष संवाददाता विमल कोठारी। विमल, राजस्थान में ईडी की एंट्री हुई, कई ठिकानों पर कार्रवाई बदस्तूर जारी है। फिलहाल क्या कुछ अपडेट है इस पर? अपडेट यही है कि जो ईडी ने कार्रवाई की है उसमें कई लोगों के नाम सामने आए हैं, जिसके अंदर जैसे संजय बढ़ाया का नाम आ रहा है। इसके अलावा संजय बढ़ाया जो भी इस कार्रवाई का एक मुख्य किरदार है। इसके अलावा ये भी जानकारी मिली है कि इससे 2 साले हैं जिनके माध्यम से भी ये जो जल मिशन योजना थी, इसमें जो फर्जीवाड़ा हुआ है, उसमें जो राशि मिली है उस राशि को इन्होंने खुर्द-बुर्द किया। इसमें सबसे खास बात ये है कि ईडी का जो एक्शन है वो मनी लॉन्ड्रिंग पीएमएलए कानून में ये कार्रवाई हुई है, जिसमें ईडी आगे जाकर के इनकी जो आरोपी हैं, इन आरोपियों की संपत्तियों को जब्त करेगी। अभी जो फिलहाल कार्रवाई चल रही है, इस कार्रवाई के आधार पर तो केवल यही कहा जा सकता है कि ईडी जो छापेमारी करेगी, छापेमारी में दस्तावेज जुटाए जाएंगे कि किस आरोपी के पास में कितनी कितनी संपत्तियां हैं, उन संपत्ति को अर्जित करने का सोर्स क्या है। उस सोर्स में अगर ईडी के पास में इस तरह की सूचनाएं आती है कि ये अवैध रूप से कमाई हुई राशि को ठिकाने लगाने के हिसाब से संपत्तियां अर्जित की है, तो इन सभी संपत्तियों को जब्त किया जाएगा जी। ये इस पूरी कार्रवाई का सबसे बड़ा तथ्य यही है कि इसमें जो ईडी की जो एक्शन होगा, वो इसमें जो भी आरोपी, जैसे संजय बढ़ाया का नाम आ रहा है, पदम सिंह जैन का नाम आ रहा है, संजय बढ़ाया के सालों का नाम आ रहा है, मायालाल सैनी का नाम आ रहा है, रिटायर्ड आरएएस अमिताभ कौशिक का नाम आ रहा है, और कल्याण सिंह कविया जो एक प्रॉपर्टी में काम करता है उसका नाम आ रहा है। खास बात ये भी है कि जैसे ही ये ईडी की सुबह कार्रवाई शुरू हुई, इसके बाद पीएचडी के जो ज्यादातर ऑफिसेज हैं, उन ऑफिसेज में सन्नाटा पसरा हुआ है। जो मुख्य अभियंता का जो मेन ऑफिस है पीएचडी का, वो आज सूना पड़ा हुआ है, ऐसी जानकारी मिल रही है। और जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो सारे के सारे मौके से गायब है। तो इसका मतलब ये भी निकाला जा रहा है कि ये जो जल मिशन योजना में जो ये घोटाले की जो बातें आ रही है, उस घोटाले की बातों में वास्तव में कुछ न कुछ सच्चाई है, और उसमें अधिकारियों का भी इसमें मिला हुआ है। ये अधिकारी भी इस फर्जीवाड़े में, आशंका ये जताई जा रही है कि ये अधिकारी भी इस फर्जीवाड़े में शामिल रहे हैं। इसके अलावा जो जानकारी मिल रही है वो ये भी मिल रही है कि इसमें जैसे कुछ और भी नए खुलासे हो सकते हैं। अभी जो दस्तावेज मिले हैं, प्लस कुछ जो ये सूचना मिल रही है कि जो मिस्टर संजय बढ़ाया है, इनके यहाँ से 4 करोड़ के आसपास की नकदी मिली है। तो इस मामले में फिर ये नकदी को ईडी भी जब्त करेगा, और जिससे संबंधित जानकारियां आयकर विभाग को भी साझा की जाएगी। अर्थात इस मामले में अब तक एसीबी सक्रिय थी, एसीबी के बाद में ईडी सक्रिय हो, और ईडी के बाद में इस बात की भी पूरी संभावना है कि आयकर विभाग भी इस मामले में सक्रिय हो। तो विमल जी, अभी क्या लग रहा है कि ये कार्रवाई बदस्तूर अभी और दिनों में भी जाने रहने वाली है? कब तक ये कार्रवाई चलेगी, या और कोई ठिकाने ऐसे बताए हो जहां पर अभी छापेमारी की कार्रवाई होगी? देखिए, या हुई है? आपके इन तीनों ही सवालों का सही जवाब तो ईडी के अधिकारी ही दे सकते हैं।
लेकिन ईडी की जो जयपुर ब्रांच, जयपुर ऑफिस है, इसमें जो ज्वाइंट डायरेक्टर है अर्पिता नहारिया, इनसे मैंने कम से कम 20 बार फोन करके संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने ना तो कभी फोन उठाया, ना ही इनके किसी पीएस से फोन पे बात हो पाई। ठीक है, लेकिन जो बात सामने आ रही थी लगातार, किरोड़ी लाल मीणा ने भी आरोप लगाए थे, उससे पहले भी कई बार आरोप लगाए गए थे, 20,000 करोड़ कुल का मामला है, तो क्या ये वही उसी तरीके का कुछ मामला निकलकर सामने आ रहा है? ये उसी तरीके का मामला है, इसी से जुड़ा हुआ मामला है। अर्थात ये कहा जा सकता है कि किरोड़ी लाल जी मीणा ने जो शिकायत दर्ज की थी और जो दस्तावेज ईडी को दिए थे, उन दस्तावेजों में काफी हद तक सच्चाई थी, और उस सच्चाई के आधार पे ही ईडी इस पूरे मामले में कूदी है। हालांकि एसीबी ने इस मामले में लिप्त 5 लोगों को पहले से ही गिरफ्तार किया है, और अभी कुछ और भी मतलब एसीबी अपनी जांच कर रही थी, लेकिन अब ईडी के आने के बाद में इसका एंगल बदल गया। ठीक है, तो ये क्या माना जाए इस पूरी कार्रवाई को कि ये स्वयं संज्ञान था ईडी का, या फिर ये जो शिकायतें जा रही थी उसके बाद ईडी ने ये कार्रवाई करी है? इसका स्रोत क्या है? नहीं, देखिए ऐसा है, ईडी का फंक्शन करने का एक तरीका होता है। ईडी कभी स्वयं संज्ञान लेकर के कोई एक्शन नहीं लेती है। ईडी किसी एक्शन को लेने से पहले किसी चीज को बेस बनाती है। इस पूरी कार्रवाई के अंदर जो एसीबी ने जो शिकायत की थी, एसीबी ने जो प्राथमिकी दर्ज की थी पदमचंद जैन ठेकेदार और एक एक्सीएन के खिलाफ और एक जेएन के खिलाफ, उस एफआईआर को बेस बना करके ईडी ने एक्शन लिया है जी। तो ईडी स्वयं अपने हिसाब से किसी शिकायत के ऊपर कार्रवाई नहीं की है। तो अभी जिन लोगों के आपने जैसे पेपर लीक मामले की बात करें, पेपर लीक मामले में भी जो एसओजी गठित हुई थी, उस एसओजी ने जो एफआईआर दर्ज की थी, उस एफआईआर के बाद में ईडी एक्शन में आई थी और 3 करोड़ 11 लाख रुपए के आसपास की संपत्तियां ईडी ने जब्त की थी। इसीलिए मतलब मैं ये बात कह रहा हूँ कि इस मामले में भी जो लोग लिप्त हैं, उन लोगों के पास में काले धन से जो संपत्तियां अर्जित की है, अर्थात या उन्होंने ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट किया, वो सारा का सारा जब्त होगा। ईडी का पूरा केंद्र बिंदु यही रहेगा जी। तो अभी जो आपने 2-3 नाम बताए कि रिटायर्ड आईएएस का नाम बताया आपने, पदमचंद जैन का नाम बताया, संजय का नाम बताया, बड़ाया का, तो इन पर अब आगे क्या कुछ एक्शन होगा? इनकी प्रॉपर्टी का पता किया जाएगा, इनकी प्रॉपर्टी से संबंधित जो दस्तावेज है वो खंगाले जाएंगे, और उन दस्तावेज से मतलब इस बात की पुष्टि की जाएगी कि इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी है जिस प्रॉपर्टी को इन्होंने ब्लैक मनी से अर्जित करने के बाद में प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया। इसमें एक खास बात ये भी है कि जो कल्याण सिंह कविया बताया जा रहा है, जिसका नाम कल्याण सिंह कविया बताया जा रहा है, ये एक प्रॉपर्टी का काम करने वाला आदमी है। ये बड़ा लो प्रोफाइल रहता है, लेकिन इसने बड़े बड़े सौदे किए हैं। अब इसको पकड़ने के बाद में ईडी संभावना इस बात की भी है कि ईडी से ये उगलवाए कि उसने किन किन लोगों के लिए सौदे किए हैं, और उन सौदों में कहीं ब्लैक मनी का उपयोग तो नहीं हुआ जी। तो ये एक बड़ा मामला है, इसका खुलासा होने में समय लगेगा, लेकिन जब भी पूरा खुलासा होगा, जब बिल्कुल चौंकाने वाली जानकारी मिलेगी जी। तो अभी आप जैसा कि बता रहे हैं कि जब ये कार्रवाई ईडी की शुरू हुई, उसके बाद जलदाय विभाग के जो ऑफिसेज हैं उन पर जो है वो पूरी तरह से सूने पड़े हुए हैं, अधिकारी वहाँ पर नहीं है। तो किसी अधिकारी से वहाँ पर बात हुई कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है वहाँ पर? हमने कोशिश की, लेकिन अधिकारी खाई नहीं, तो बात कैसे कर सकते हैं साहब? फोन पे भी बात नहीं कर रहे हैं? मतलब नहीं, फोन पे भी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये अंदेशा है कहीं हो सकता हमारे फोन के पीछे ईडी के अधिकारी नहीं पहुंच जाए। अच्छा, ठीक है। तो अभी विमल जी, ये जो 12 ठिकाने जो कि अभी सामने आ रहे हैं, इन पर अभी भी कार्रवाई जारी है या कहीं पे कार्रवाई पूरी हो चुकी है? बिल्कुल, इन सभी ठिकानों पर कार्रवाई जारी है, और ये संभावना ये भी नजर आ रही है कि कुछ ठिकानों पर आज शाम तक कुछ कार्रवाइयां खत्म हो जाए, और बाकी जो मेन पॉइंट्स हैं उन मेन पॉइंट्स को हो सकता है कल भी कार्रवाई जारी रहे। ठीक है, अभी 3-4 नाम सामने आए हैं, अभी और भी नाम सामने आएंगे। इसके बारे में कोई ईडी ने सूचना दी है नामों के बारे में, या जो रकम बरामद की गई है, जैसा कि हम तस्वीरों में देख रहे थे, नोट गिनने की मशीनें भी जा रही थी, तो क्या रकम बरामद हुई है, उनके बारे में कोई अपडेट मिला है? अपडेट आधिकारिक रूप से कुछ भी नहीं मिला है, लेकिन सूत्रों का ये कहना है कि करीब 4 करोड़ रुपए के आसपास की नकदी है, वो संजय बड़ाया के यहाँ से मिली है ईडी के अधिकारियों ने। अब इस नकदी की जांच होगी कि इस नकदी में ऑफिशियल पैसा कौन सा है, अनऑफिशियल पैसा कौन सा है। हो सकता है, इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि हो सकता है इसीलिए इस मामले में आयकर विभाग की जो टीमें हैं, उनको टीमों को भी बुलाया जा सकता है, वो लोग भी कुछ पूछताछ कर सकते हैं। अभी फिलहाल इस समय इस मूवमेंट तक आयकर विभाग के कोई अधिकारी वहाँ गए नहीं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विमल जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो राजस्थान में ईडी की एंट्री
और कई ठिकानों पर कार्रवाई की गई। जयपुर अलवर सहित अन्य ठिकानों पर 12 ठिकाने बताए जा रहे हैं, 12 से ज़्यादा, जहां पर ईडी इस समय कार्रवाई कर रही है। तो राजस्थान में ईडी के एंट्री के बाद हड़कंप मचा हुआ है। जैसा हमारे संवाददाता बता रहे थे कि पीएचईडी के जो कार्यालय हैं वो सूने पड़े हुए हैं, अधिकारी नदारद है और फ़ोन पर भी जवाब नहीं दिए जा रहा है। तो अभी देखने वाली बात यह है कि कितने टाइम तक, कितने दिनों तक ये कार्रवाई चलेगी, कौन कौन से नाम उजागर होंगे और क्या कुछ खुलासे अभी होने वाले हैं। तो इस समय कार्यालय सूने पड़े हुए हैं। जनता के बीच में चर्चाओं का दौर भी गर्म है। पाइपलाइन आपूर्ति के टेंडर आवंटन में गंभीर आरोप लगे। मीणा ने भी 20,000 करोड़ रुपए के आरोप लगाए, जो कि इन्हीं तमाम शिकायतों को लेकर एसीबी कार्रवाई कर रही थी। उसके बाद अब ईडी की एंट्री हो चुकी है, आपको बता दें। और अब ईडी की कार्रवाई राजस्थान में इस समय चल रही है। 12 से ज़्यादा ठिकानों पर ये कार्रवाई चल रही है और अभी नए नए खुलासे एक के बाद एक नाम सामने आ रहे हैं। और लगभग अभी तक की कार्रवाई में कुल 4 करोड़ रुपए की रकम मिलना बताया गया है। अब वो रकम कितनी सही है और कितना काला धन है, ये अभी जांच का विषय है और इस पर भी जांच की जा रही है। फिलहाल 1 दर्जन से ज़्यादा ठिकानों पर ये कार्रवाई हो रही है और ये जब पूरी कार्रवाई हो जाएगी उसी के बाद ईडी, चूँकि एक प्रोटोकॉल होता है हर छापेमारी का और हर कार्रवाई का, तो उसी के बाद ईडी तमाम खुलासे करेंगी कि कौन कौन इसमें शामिल थे, वो सारे नाम क्या हैं, कौन है वो लोग, कहाँ से जुड़े हुए हैं